आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले नज़र डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नए साल की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने नए साल के आगाज़ पर कौम को दी नए साल की मुबारकबाद। मजहबी मकामात पर अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस प्रोग्राम में करेंगी शिरकत। वो स्किल द नेशन चैलेंज का भी करेंगी आगाज। इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल में SIR के अमल में पसमानदा तबके के सर्टिफिकेट के इस्तेमाल से मुतालिक जारी की अहम हिदायत। रियासती हुकूमत की जानिब से 113 ग्रुपों के लिए जारी करदा OBC ज़ुमरे के नोटिफिकेशन को करार दिया नाक़िस। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट नए साल से जुज़वी तौर पर नाफिज। कौमी खेलों के इदारों के क़याम और उनके गवर्नेंस के ढांचे से मुतालिक दफात की जा रही हैं नाफिज। और दिल्ली NCR समेत शुमाली और वस्ती हिंदुस्तान में धुंध और सर्दी का सिलसिला जारी। नए साल के मौके पर मुल्क के बाज़ इलाकों में हल्की बारिश से सर्दी में इजाफा हो सकता है। नाजरीन, मुल्क भर में नए साल का जश्न निहायत जोश खरोश से मनाया गया। बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक लोगों ने नए साल का जोश खरोश के साथ इस्तकबाल किया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में आतिशबाजी, रोशनी और सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। लोग सड़कों, पार्कों, होटलों और रेस्टोरेंट में एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद देने के लिए जमा थे। मुंबई में मैरीन ड्राइव और गेटवे ऑफ इंडिया पर खास तौर से रौनक देखने को मिली, जबकि दिल्ली में इंडिया गेट और कनॉट प्लेस पर बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। गोवा में सयाहों ने बीच पार्टीज और लाइव म्यूजिक के साथ नए साल का जश्न मनाया। मजहबी मकामात पर खुसूसी दुआएं और इबादतें भी की गईं। नए साल के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए पुलिस और इंतजामिया मुस्तैद रही। कई शहरों में ट्रैफिक को हमवार रखने के लिए भी खुसूसी इंतजाम किए गए थे। सोशल मीडिया पर भी नए साल की मुबारकबादों का सिलसिला जारी रहा। लोगों ने नए साल का इस्तकबाल नई उम्मीदों, अज़्म और बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिशात के साथ किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम को नए साल की मुबारकबाद दी। PM ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, सबको 2026 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आने वाला साल आपके लिए अच्छी सेहत और खुशहाली लाए, आपकी कोशिशों में कामयाबी और आपके तमाम कामों में आपको इत्मीनान हासिल हो। मुआशरे में अमन और खुशी के लिए दुआ गो हूँ। और नए साल के मौके पर सुबह से ही मजहबी मकामात पर अक़ीदतमंदों की आमद शुरू हो गई है। नए साल के पहले दिन वाराणसी के आसी घाट पर गंगा आरती में लोगों ने अक़ीदत से हिस्सा लिया। इसी दौरान दारुल हुकूमत दिल्ली में भी लोग सुबह से ही मजहबी मकामात पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर और कालकाजी मंदिर में इबादत करने के लिए अक़ीदतमंदों की बड़ी भारी भीड़ जमा है। और नए साल के पहले दिन दर्शन के लिए बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद अमृतसर के गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारा भी पहुंचे हैं। नए साल में नई अक़ीदत है, नई इबादत है और नई ख्वाहिशें हैं, और इसीलिए अक़ीदतमंदों का हुजूम देखा जा रहा है मजहबी मकामात पर।
बैरून मुल्क में भी नए साल का जश्न बड़े ही जोश खरोश से मनाया गया। साल 2026 का आगाज ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में हुआ। ऑकलैंड में नए साल की आमद के मौके पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। आसमान को रंग बिरंगी रोशनियों से मुनव्वर किया गया। नए साल की तकरीबात के दौरान जबरदस्त जोश खरोश देखा गया। लोगों ने मौसीकी पर रक्स किया और एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद दी। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी साल 2026 का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर सिडनी में आतिशबाजी का सबसे बड़ा मुजाहरा किया गया। मशहूर सिडनी हार्बर ब्रिज से आतिशबाजी की झलकियां सामाईन पर सैर तारी कर गईं। सिडनी हार्बर के 7 किलोमीटर तवील हिस्से में 25,000 आतिशबाजी की गई। नए साल 2026 का जश्न मनाने के लिए दुबई का आसमान भी रोशनी से नहा गया। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा को रंग बिरंगी रोशनियों, लेजर शो और आतिशबाजी से रोशन किया गया। डाउनटाउन दुबई तालियों और खुशियों से गूंज उठा। दुनिया भर से लाखों सयाह और मकामी लोगों ने इस शानदार नज़ारे को बराह रास्त देखा। कतर ने भी नए साल का शानदार अंदाज में इस्तकबाल किया। लुसेल बॉलीवुड पर नए साल की तकरीबात में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। आधी रात के अजीमुशान प्रोग्राम ने फनकारों और डीजे म्यूजिक की परफॉर्मेंस से सामईन को महसूस किया। आसमान पर शानदार आतिशबाजी भी देखी गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर INSW कोंडानिया टीम की एक तस्वीर शेयर की और उन्हें नए साल 2026 की मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने एक्स पर लिखा, INSW कोंडानिया टीम की तरफ से ये तस्वीर हासिल करके बहुत खुशी हुई है। उनका जोश और खरोश देखकर बहुत ही अच्छा लगा। जैसा कि हम सब 2026 के इस्तकबाल कर रहे हैं, गहरे समुद्र में मौजूद INSW कोंडानिया की टीम को मेरी खुसूसी नेक तमन्नाएं। उनका बकिया सफर खुशी और कामयाबियों से भरा रहे। और इस बीच सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में सकाफती मरकज़ में हुनरमंदी की तरक्की और सनतकारी की वजारत के ज़ेर एहतमाम स्किल इंडिया मिशन की एक पहल स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस सोर इवेंट में शिरकत करेंगी। इस इक़दाम का मकसद भारत की अफरादी क़ुव्वत को मसनवी जहानत के लिए तैयार करना है। मरकज़ी वज़रा धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी भी इस तक़रीब में शिरकत करेंगे। सदर, तलबा और मेंबरान पार्लियामेंट को AI सर्टिफिकेट पेश करेंगी और स्किल द नेशन मुहिम का आगाज़ करेंगी। यहाँ एक AI फॉर बिगनर्स सेशन भी होगा, जिसमें गूगल के साथ मिलकर AI स्किलिंग पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध को प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस और बरवक्त निफाज की 50वीं मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग को मरकज़ और रियासतों के दरमियान ताउन, टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी और अच्छी हुक्मरानी के एक दहाई तवील सफ़र में एक अहम संग मील समझा जा रहा है। वज़ीर आज़म की क़यादत में प्रगति प्लेटफॉर्म ने कौमी तरजीहात को ज़मीनी सतह पर ठोस नताइज में तब्दील करने में कुलीदी किरदार अदा किया है। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने सड़क, रेलवे, बिजली, आबी वसाइल और कोयले के 5 बड़े बुनियादी ढांचों के मंसूबों का जायजा लिया। ये प्रोजेक्ट 5 रियासतों पर मुहैयत है, जिनकी लागत 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वज़ीर आज़म ने बरवक्त अमल दरामद और राब्ते पर खुसूसी जोर दिया। मजीद ये कि PM श्री राम योजना का जायजा लेते हुए वज़ीर आज़म ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस स्कीम को जामे और मुस्तकबिल की स्कूली तालीम के लिए कौमी मयार बनाया जाए। प्रगति मीटिंग से 85 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्टों को रफ्तार मिली है। उन्होंने वाज़ेह किया कि स्कीम में तवज्जो सिर्फ बुनियादी ढांचे पर नहीं है, बल्कि नताइज पर भी होनी चाहिए। मीटिंग में तमाम चीफ सेक्रेटरियों को स्कीम की बाकायदगी से निगरानी करने की हिदायत दी गई और सीनियर ओहदेदारों को फील्ड विजिट करने को भी कहा गया। वज़ीर आज़म ने प्रगति के 50वें इजलास को गवर्नेंस कल्चर में एक अहम तब्दीली की अलामत करार देते हुए कहा कि बरवक्त फैसले, मौसर रब्ताकारी और मुकर्ररा जवाबदेही हुकूमत के काम को तेज़ करती है, जिसका बराह रास्त फ़ायदा आम शहरियों को होता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि प्रगति कोऑपरेटिव पर मबनी वफाकियत की एक बेहतरीन मिसाल है।
31 दिसंबर को यानी 2025 के आखिरी दिन वजीर आजम मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने 20,668 करोड़ रुपए के 2 हाईवे प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। ये दोनों मंसूबे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को मजीद मजबूत करेंगे और इलाकाई तरक्की को भी तेज करेंगे। ये प्रोजेक्ट नासिक और सोलापुर और कोरापुट और मोहना के नज़दीक वाक़े हैं। ये मंसूबे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को मज़ीद मजबूत करते हुए रोज़गार के अहम मौक़े भी फराहम करेंगे। इन हुकूमती फैसलों को मुल्क में सड़कों के नेटवर्क को मजबूत बनाने और इलाकाई तरक्की की रफ्तार तेज़ करने की जानिब एक बड़ा अहम कदम करार दिया जा रहा है। आज ही के दिन सन 2015 में मुल्क की इक़्तिसादी और समाजी पॉलिसियों को एक नई समत देने के मकसद से नीति आयोग का क़याम अमल में आया था। प्लानिंग कमीशन की जगह बने नीति आयोग ने कोऑपरेटिव वफाकियत और नताइज पर मबनी पॉलिसी साजी के एक नए विजन का आगाज़ किया। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके चेयरपर्सन वज़ीर आज़म हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में तमाम रियासत और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के वज़राए आला शामिल हैं। ये फोरम बराह रास्त रियासी तरजीहात को कौमी पॉलिसी से जोड़ता है। सेहत, तालीम और ग़िज़ाइयत को बेहतर बनाने जैसे शोबों में नीति आयोग का ताउन अहम रहा है। और इस बीच मगरबी बंगाल में SIR के अमल को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने SIR के अमल में पसमानदा तबके के सर्टिफिकेट के इस्तेमाल के हवाले से अहम हिदायत जारी की हैं। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जरिए मनसूख किए गए 113 OBC ग्रुपों के सर्टिफिकेट SIR के अमल के तहत दुरुस्त नहीं होंगे। अदालत ने पाया था कि 2010 से 22 मई 2024 के दरमियान उन ज़ातों को OBC की फहरिस्त में शामिल करने का अमल नाक़िस था। दरअसल BJP ने इल्ज़ाम लगाया है कि रियासती हुकूमत ने वोट बैंक की सियासत के लिए OBC तहफ़्फ़ुज़ात का गलत इस्तेमाल किया। दरअसल कमीशन ने वाज़ेह किया है कि फ़िलहाल 2010 से पहले की 64 ज़ातों के सर्टिफिकेट और 76 नई शामिल की गई ज़ातें, जिनमें कुल 140 ग्रुप हैं, दुरुस्त होंगे। अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान के टोंक जिले में एक बड़ी कार्रवाई में DST टीम ने बड़ी मकदार में गैर कानूनी धमाका खेज मवाद जब्त किया है। पुलिस को एक मुखबिर से इत्तला मिली कि गाड़ी बूंदी से बारूदी मवाद लेकर जा रही है, जिसके बाद बरूनी थाना इलाके में नाकाबंदी कर दी गई और गाड़ी को रोक दिया गया। गाड़ी की तलाशी लेने पर थैलों में छुपाया गया 150 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, 200 डेटोनेटर और 1100 मीटर फ्यूज़ का तार मिला। पुलिस ने जाए वक़ूफ़ से 2 मुलज़िमीन सुरेंद्र पटवा और सुरेंद्र मुची को गिरफ्तार किया है, जो कि बूंदी ज़िले के रहने वाले हैं। पुलिस अब इस बात की तहक़ीक़ात कर रही है कि धमाका खेज मवाद कहाँ से मंगवाया गया था और उनका इस्तेमाल किस गैर कानूनी सरगर्मी या साजिश में किया जाना था। तफ्तीशी एजेंसियों से इस बात की भी तफ्तीश की जा रही है कि आया धमाका खेज मवाद का ताल्लुक किसी बड़े गैंग या माइनिंग माफिया से तो नहीं है। तो ये मारुति सियाज गाड़ी थी जिसमें एक एक्सप्लोजिव जब्त किया गया और ये एक्सप्लोजिव जो है ये 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट था, जो यूरिया के कट्टों में छुपा के रखा गया था। इसके अलावा 200 एक्सप्लोजिव कार्ट्रिज भी पुलिस ने बरामद किए। इसके साथ 1100 मीटर इनके साथ वायर पुलिस ने बरामद किए हैं और 2 आरोपी हैं जिनको अरेस्ट किया गया है। मरकजी हुकूमत के साथ साथ उत्तर प्रदेश हुकूमत भी किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कोशा है और इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश हुकूमत ने दर्ज फहरिस्त ज़ात के किसानों को काश्तकारी की जदीद मशीनरी से जोड़ने के लिए एक अहम स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत किसानों को 45 हॉर्स पावर या उससे ज़्यादा की सलाहियत वाला नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए 3 लाख तक ग्रांट मिलेगा। इस माली इमदाद का बुनियादी मकसद किसानों की आमदनी में इजाफा और काश्तकारी के भारी कामों को आसान बनाना है। दिलचस्पी रखने वाले किसान ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम के लिए 15 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। इस्तेफादा कुंदगान का इंतखाब ज़िलाई सतह पर तश्कील दी गई ज़िलाई एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। फ़ायदा उठाने वालों के पास ज़रूरी ज़मीन होनी चाहिए। ज़मीन ख़ानदान के किसी भी फ़र्द के नाम पर रजिस्टर्ड हो सकती है। दरख्वास्त का अमल महकमा ज़राअत के सरकारी DBT पोर्टल agriculture.up.gov.in पर मुकम्मल किया जा सकता है। बिहार के लिए जो कभी चावल और गेहूं तक महदूद समझा जाता था, अब हल्दी कम जगह में ज़्यादा मुनाफा देने वाला और रोज़गार पैदा करने वाला एक मुतबादिल के तौर पर उभरा है।
समस्तीपुर रियासत का सबसे बड़ा हल्दी पैदा करने वाला इलाका है, जहां बिहार की हल्दी की पैदावार का निस्फ से ज्यादा हिस्सा पैदा होता है। यही वजह है कि समस्तीपुर को बिहार के हल्दी इनकलाब का मरकज समझा जाता है। एक जिला एक प्रोडक्ट प्रोग्राम के तहत हल्दी के लिए समस्तीपुर को भी मुंतखब किया गया है। बिहार से हल्दी की दो बेहतर इक़साम राजेंद्र सोनिया और राजेंद्र सोनालिका की मांग में नुमाया इजाफा हो रहा है। यहाँ की हल्दी की अहम खुसूसियात उसकी ज़्यादा पैदावार और बेहतरीन क्वालिटी है। हल्दी की रिवायती किस्में महदूद पैदावार देती हैं, लेकिन ये बेहतर इक़साम 40 से 55 टन फी हेक्टेयर पैदावार दे सकती हैं। राजेंद्र सोनिया के लिए GI टैग का दावा जल्द ही पेश किया जा सकता है। इसके कर्क्यूमिन की मकदार मेघालय की मशहूर GI टैग शुदा लकडोंग हल्दी से भी ज़्यादा है। DD न्यूज़ की डायरेक्टर जनरल प्रिया कुमार अपने ओहदे से सुबुकदोश हो गई हैं। प्रिया कुमार को दूरदर्शन कुंबे ने शानदार अलविदा किया। इस दौरान डायरेक्टर जनरल प्रिया कुमार ने न सिर्फ अपना शानदार सफ़र लोगों से शेयर किया, बल्कि वो इस दौरान जज्बाती भी हो गई। आज दूरदर्शन ने एक ऐसे शख्स को विदाई दी है जिसने न सिर्फ चैनल को एक नई शनाख्त दी, बल्कि वो जोहते भी कायम की जिन्हें दूरदर्शन आने वाले बरसों तक याद रखेगा। प्रिया कुमार तकरीबन 2 साल तक DD न्यूज़ की डायरेक्टर जनरल रहीं। ये एक शानदार सफ़र रहा और जब दूरदर्शन ने DD न्यूज़ की डायरेक्टर जनरल प्रिया कुमार के लिए अलविदाई पार्टी की मेज़बानी की तो वो अपना तजुर्बा बताते हुए जज्बाती हो गईं। इट्स बीन लाइक अ फैमिली एंड यहाँ पे काम बिना फैमिली के साथ करा नहीं जा सकता है। इफ़ ऑल ऑफ अस डोंट फील कि वी वर्किंग टुगेदर तो होगा नहीं। सो थैंक यू एवरीबडी। सर मैं बोल नहीं सकती हूँ, आई गेट मोर इमोशनल, बट थैंक यू एवरीबडी। इट्स बीन अ ऑनर वर्किंग विथ यू ऑल। अलविदाई तकरीब में दूरदर्शन के दीगर साथियों ने DD न्यूज़ की डायरेक्टर जनरल प्रिया कुमार के साथ गुजारे हुए लम्हात को याद किया और उनके दौर को मुतासिरकुन करार दिया। तमाम साथियों ने डायरेक्टर जनरल प्रिया कुमार के साथ अपने फील्ड तजुर्बात भी शेयर किए। Biggest and the best kind of a farewell meeting that I'm seeing on a cold evening, windy cold evening, which is symbolic of the people leaving us or deprivation. The warmth with which we have all gathered speaks volumes for the person, also for the institution. निसंदेह हमने सभी ने काम किया, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हमारे साथ में सभी ने काम किया, लेकिन एक लीडर के बिना ये संभव नहीं होता। जब तक आप उसका फेथ नहीं होता आपके ऊपर, वो संभव नहीं होता। और एक मिक्स फीलिंग है। प्रिया मैम, महेश जोशी जी, YP सिंह जी सब आज हमारे बीच से प्रोफेशनली अलग हो रहे हैं। अलविदाई तकरीब में दूरदर्शन के जाने पहचाने चेहरे भी मौजूद थे। सभी ने प्रिया कुमार के काम की न सिर्फ तारीफ की, बल्कि उन्हें अलविदा करते हुए जज्बाती भी हो गए। दूरदर्शन परिवार का एक और अहम हिस्सा महेश जोशी भी दूरदर्शन खानदान से अलग हो गए। प्रोग्राम के सरबराह के ओहदे से वो सुबुकदोश हुए हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमको बहुत कुछ दिया, हमारी पहचान बनाई है और इसको यहाँ तक ले जाने के लिए हमारा योगदान तो रहा ही। ये तब संभव हो पाया जब मेरे ऊपर सारे ऑफिसर्स का फेथ था कि एक बार बोल देते थे जैसे मैम करेगी, उसके बाद कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। DD न्यूज़ की डायरेक्टर जनरल प्रिया कुमार का सफ़र न सिर्फ एक मीडिया प्रोफेशनल का शानदार सफ़र है, बल्कि उनकी क़यादत में DD न्यूज़ ने नई बुलंदियों को छुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। दीगर खबरों में वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने DRDO के यौम तासीस के मौके पर साइंसदानों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया और साइंसदानों और उनके अहल खाना के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि DRDO के दिन पर मैं इंस्टीट्यूट के तमाम साइंसदानों, अहलकारों और उनके अहल खाना को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। भारत की दिफाई तैयारियों को मजबूत बनाने और दिफाई शोबे में आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए उनकी गैर मुतज़लज़ल अज़्म, साइंसी महारत और कौमी फ़र्ज़ का एहसास बहुत ही मायने रखता है। देसी और मुस्तक़बिल के लिए तैयार टेक्नोलॉजीज़ तैयार करके DRDO हमारी स्ट्रैटेजिक खुद मुख्तारी और हमारी मुसल्लह अफ़वाज के एतमाद को मजबूत कर रहा है। मेरी ख्वाहिश है कि DRDO अपने पूरे कुंबे के लिए कामयाबियों और कौम की खिदमत जारी रखने का साल हो। मुल्क की सलामती
और आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ DRDO आज अपना यौम तासीस मना रहा है। 1958 में कायम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को दिफाई टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने में तारीखी किरदार अदा किया है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। जब सरहदों पर खतरा होता है तो साइंस बनती है ढाल, जब किसी मुल्क को ताकत की ज़रूरत होती है तो तहकीक हथियार बन जाती है, और जब आत्मनिर्भर भारत का अहद किया जाता है तो सबसे पहले एक नाम उभरता है DRDO। कौम की सलामती, ताकत और इज्जत नफ्स के लिए जिम्मेदार साइंसी क़ुव्वत DRDO आज अपने क़याम की सालगिरह मना रहा है। 1 जनवरी 1958 को कायम हुए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को एक स्ट्रेटजिक सुपर पावर में तब्दील कर दिया है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में अग्नि, पृथ्वी, आकाश और ब्रह्मोस फिजाई दिफाई निज़ाम, तेजस लड़ाका तैयारे, जदीद तरीन रडार, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और साइबर सिक्योरिटी की हुसूलियाबियाँ आलमी मेयार की हैं। कोविड के दौरान DG2 दवा, देसी PPE किट्स और तिब्बी आलात तैयार करके इंसानी खिदमत में अपना ताउन दिया। आज DRDO न सिर्फ मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहा है बल्कि भारत को आलमी दिफाई ताकत बनाने की तरफ भी बढ़ रहा है। आज DRDO मुल्क की तीनों मुसल्लह अफवाज की तकनीकी रीढ़ बन चुका है। DRDO भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी का सबसे नुमाया चेहरा है। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग और ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों ने भारत की स्ट्रेटजिक पोजीशन को मजबूत किया है और दुनिया को अपनी सलाहियत का एहसास कराया है। फिजाई ताकत की बात करें तो देसी साख्त का तेजस लड़ाका तैयारा भारत के एरोस्पेस सेक्टर में एक तारीखी कामयाबी है। तेजस ने साबित किया है कि भारत अब सिर्फ दिफाई साजो सामान का दरामद कुनिंदा नहीं बल्कि एक सनतकार भी है। DRDO ने रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, ड्रोन टेक्नोलॉजी, नाइट विजन डिवाइसेस और साइबर सिक्योरिटी के शोबों में भी नुमाया पेशरफ्त की है। सरहदी दस्तों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स, जदीद तरीन हथियार, निगरानी के निज़ाम और सर्द इलाकों के लिए खुसूसी आलात, ये सभी DRDO के ताउन में शामिल हैं। कोविड-19 वबा के दौरान DRDO ने न सिर्फ दिफा में बल्कि इंसानियत की खिदमत में भी अपनी क़यादत का मुजाहरा किया। DG2 मेडिसिन, देसी PPE किट्स, वेंटिलेटर्स और मेडिकल ऑक्सीजन सिस्टम तैयार करके DRDO ने बहरान के उस दौर में मुल्क की मदद की। आज आत्मनिर्भर भारत मुहिम में DRDO की कारकर्दगी और भी अहम हो गई है। प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर DRDO नई टेक्नोलॉजीज़ को फ़रोग़ दे रहा है जो भारत को दिफाई बरामद कुनिंदा मुल्क बनने की जानिब ले जा रहा है। DRDO की कामयाबियाँ सिर्फ टेक्नोलॉजी तक महदूद नहीं हैं, वो भारत की खुद एतमादी, खुद मुख्तारी और आलमी एहतराम की अलामत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़, उर्दू खबरें। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली ख़बर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा कौमी भारत से, और ये है सदर जमहूरिया हिंद की जानिब से नए साल की मुबारकबाद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नए साल 2026 के मौके पर तमाम हम वतनों को मुबारकबाद पेश की है। इसके बाद की जो दूसरी खबर हम ले रहे हैं वो सुर्खी, उस पर नज़र डालते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे के बाइस 150 परवाज़ें मनसूख, 400 से ज़्यादा परवाज़ों को देर के लिए शेड्यूल किया गया। अगली खबर, और इसरो की बड़ी कामयाबी, SSLV के तीसरे मरहले का कामयाब तजर्बा किया गया इसरो के ज़रिए। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने हाई स्पीड ट्रायल कामयाबी से किया मुकम्मल, और ये ट्रायल कोटा नागदा सेक्शन पर अंजाम दिया गया। इसके बाद की अगली खबर, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रगति 50वीं मीटिंग की सदारत की। 5 रियासतों में फैले हुए 5 अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का लिया जायज़ा। और अगली सुर्खी पर नज़र अगर डालें तो ये सुर्खी है बांग्लादेश से मुताल्लिक़, बांग्लादेश के साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया को सुपुर्द ख़ा किया गया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। साल 2026 में वज़ीर आला रेखा गुप्ता की दिल्ली के लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात। ये थे आज की उर्दू अखबारात और उनसे जुड़ी चंद खबरें। और अब रुख करते हैं खेल के मैदान का।
नए साल के पहले दिन तारीखी नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट जुज़वी तौर पर नाफिज हो गया है। ये एक्ट खेलों के तनाज़ात को हल करने के लिए एक ताकतवर कौमी स्पोर्ट्स बोर्ड और सालिसी ट्राइब्यूनल के क़याम की राह को हमवार करता है। इस कानून को 18 अगस्त को सरकारी गज़ट में मुतला किया गया था। वज़ारत खेल की तरफ से जारी करदा एक रिलीज़ में कहा गया है कि एक्ट के कुछ हिस्से और ज़ेली शक़े 1 जनवरी 2026 से नाफिज होंगी, जबकि बाकी शक़ों को बाद में नाफिज किया जाएगा। ये दफ़ात कौमी खेलों के इदारे के क़याम और इंतज़ामी ढांचे से मुताल्लिक़ है, जिनमें कौमी ओलंपिक कमेटी, कौमी पैरा ओलंपिक कमेटी, कौमी खेलों की फ़ेडरेशन और इलाक़ाई खेलों की फ़ेडरेशन शामिल हैं। इनमें कौमी स्पोर्ट्स बोर्ड की तश्कील, तस्लीमशुदा खेलों की तंजीमों के लिए तकमील की ज़रूरियात, उनके हुकूक़ और फ़राइज़, नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल का क़याम और मरकज़ी हुकूमत के उसूल साजी के इख्तियारात भी शामिल हैं। इस इक़दाम को मुल्क में खेलों के बेहतर इंतज़ाम और शफ़ाफियत की जानिब एक बड़ा कदम समझा जा रहा है। स्पोर्ट्स बिल एक दहाई से ज़ायद अरसे से ज़ेरे इल्तवा था। और आइए अब बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट की अगर बात करें तो 2025 भारतीय क्रिकेट के लिए एक बेहतरीन साल था। टीम इंडिया ने हर फॉर्मेट में शानदार वापसी की है और पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। चाहे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो या T20 वर्ल्ड कप, भारत ने अपनी कारकर्दगी और मुस्तकिल मिजाजी से सबको ही हैरान कर दिया। और ये सफ़र सिर्फ मर्दों के क्रिकेट तक महदूद नहीं रहा, ख़वातीन क्रिकेट में भी भारत ने नई बुलंदियों को छुआ। ख़वातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय ख़वातीन ने अपनी टीम के जज्बे, अज़्म और शानदार कारकर्दगी से साबित किया कि क्रिकेट में ख़वातीन की शिराकत भी उतनी ही अहम है। आइए सौरभ पांड्या की नज़रों से क्रिकेट के इस शानदार सफ़र की सैर करते हैं। आइए 2025 का पूरा रिकैप आपको दिखाता हूं। साथ ही बताऊंगा कि 2026 में भारतीय क्रिकेट से क्रिकेट प्रेमियों को क्या-क्या उम्मीदें हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारत ने दुबई में ICC चैंपियंस ट्रॉफी और फिर बाद में उसी स्थान पर आयोजित किए गए एशिया कप में जीत हासिल करके वनडे और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अपना दमदमा साबित किया। वहीं बात करें अगर महिला टीम की, तो यह साल महिला क्रिकेटरों के नाम रहा। अंडर 19 टीम ने फरवरी में अपना T20 खिताब बरकरार रखा, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय महिला सीनियर टीम को सभी टूर्नामेंटों में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ हमेशा संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन इस साल वनडे विश्व कप में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हराया। उसने और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।